अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब भाई? तो आपको मैं अपने चैनल जेडी अभी पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल लेयर फार्मिंग या पोल्ट्री की कोई भी फार्मिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा रुझान हो चुका है आजकल। सिर्फ फार्मिंग ही नहीं, लोगों का बर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा जो है रुझान हो गया है। काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है आजकल ये बर्ड्स का, लव बर्ड्स में भी और ये पोल्ट्री के काम में भी। तो मैं आप लोगों से आज फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर करूँगा 1000 लेयर चिकन्स की। तो उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। अगर आप सबको पसंद आएगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसमें मैं आप सबसे शेयर करता हूँ भाई से कि हमारा जो अभी मतलब मेन कॉन्सेप्ट है इस वीडियो को बनाने का वो सिर्फ यही है कि भाई, क्योंकि आजकल जो नए फार्मर्स हजरात इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले साल तो नहीं कह सकते, ये रिसेंटली अभी जो सीज़न ख़त्म हुआ है तो इसमें आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना रेट था अंडे का। तकरीबन 12-13 हज़ार तक पेटी गई है अंडे की। तो ये काफ़ी अच्छा रेट है एक फार्मर के लिए। तो दरमियान में ये कोरोना के दिनों में उसके बाद भी एक आध साल आपको पता है कि फीड के अखराजात की वजह से जो है, क्योंकि फीड महंगी हो गई थी, इस वजह से लोगों ने ये काम जो है तकरीबन काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो गया था। क्योंकि जो दुकानदार है वो फीड उधार पे दे नहीं रहा था, क्योंकि उनका भी घर नहीं चल रहा था। उनको पीछे से भी उधार पे नहीं मिल रही थी, नकद मिल रही थी उनको फीड। तो इस वजह से जो है वो फिर दुकानदार भी आगे जो ख़रीदार है या फार्मर है उसको भी जो है उधार पे नहीं दे रहा था फीड की बोरी। तो जितनी बोरी लेनी थी वो कहते थे कि नकद लें, नकद पैसे दें, ताकि कोई मसला मसाइल ना हो। तो ये सूरत हाल थी। फिर जो लोकल गरीब फार्म था, मतलब गरीब तो नहीं कह सकते, जिनका घर सिर्फ ये इसी से, वो लोग पहले ज़्यादातर इस तरह करते थे कि उधर से फीड की बोरियां जो है उधार पे उठा लेते थे। ठीक है। और फिर जो है जब अंडा देने लग जाती थी मुर्गी, तो उसमें से फिर आहिस्ता आहिस्ता जितने होते थे पैसे जमा करके निकाल कर तो वो उनको उसके फीड के दे देते थे, अखराजात जितने भी होते थे उनके। लेकिन फिर दुकानदारों ने ये चीज़ ख़त्म कर दी कि भाई हम नहीं दे सकते, माजरत है। तो इस वजह से जो है लोगों ने फिर इस काम को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना छोड़ दिया। तो जिसका ये नतीजा निकला है कि काफ़ी, क्योंकि मुर्गी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो उसकी वजह से अंडे का रेट जो है अच्छा मिल गया था अब इस बार। तो जिन्होंने तो रखी थी उन्होंने तो माशाल्लाह काफ़ी जो प्रॉफिट निकाला इस फील्ड से। लेकिन जिन्होंने ये काम ख़त्म कर दिया था तो उन्होंने दोबारा जो है ना इस सीज़न में काम ये स्टार्ट करना है। तो उनको तो आइडिया होगा, क्योंकि वो पुराने फार्मर है, उनको आइडिया होगा। लेकिन जो न्यू भाई आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, तो मैं उनको जो है ये शेयर करना चाह रहा हूँ अपना नज़रिया या अपना हिसाब किताब जो मैंने लगाया। मैं भी इस साल शुरू करना चाह रहा था। तो चलें ये मज़ीद मैं आगे आपसे शेयर करूँगा कि क्या वजह बनी है, मैंने क्यों नहीं रखा। मैं भी 1000 से स्टार्ट करना चाह रहा था, तो इसलिए मैं ये 1000 चिकन्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। चिक से लेके मतलब मुर्गी जब तक अंडा नहीं देती, प्रोडक्शन नहीं देती, तब तक की वीडियो जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अपने रिपोर्ट पे ऊपर ध्यान देते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट है जी 1000 चिक्स की। लेयर फार्मिंग है जी, लेयर मुर्गी जी आपके सामने तस्वीर भी है इसकी। ठीक है। वाइट मुर्गी जो होती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी मुर्गी की होती है, तकरीबन 95 से 97% ये जो है ब्रीड हमें देती है। गोल्डन मिस्री भी इतनी ब्रीड नहीं देती, 60-70% वो जो है 70 से 75 80% तक भी जाती है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाती। जो ये लेयर मुर्गी है ये पहले साल इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, 95% होती है। तो इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि हम इसी मुर्गी को चूज़ करें, ताकि हमारा प्रॉफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। और गोल्डन मिस्री में ये मसला है कि वो सिर्फ सीज़न वाइज उसके अंडा सेल होता है, मतलब सर्दियों में। गर्मियों में वो अंडा फिर सेल करना मुश्किल हो जाता है, रेट नहीं मिलता हमें। और फिर वो अंडा जैसे कि लोगों की ये मिथ है कि भाई अंडा गर्म होता है एटसेट्रा ये वो, लेकिन गर्म तो खैर नहीं कह सकते। बस वो यही है कि लोग पसंद नहीं करते उस अंडे को। एक तो अंडा साइज़ में छोटा होता है, तो लोगों को यही होता है कि भाई बड़ा अंडा खाएं हमें एटसेट्रा ये चीज़। चले हमारा टॉपिक है कि जी लेयर के ऊपर आज। ठीक है। तो आपसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट में शेयर कर रहा हूँ 1000 चिकन्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। शेड जो हमने लेना है रेंट पे। ठीक है। उसका जो रेंट है, एवरेज रेंट मैं 10,000 बता रहा हूँ पर मंथ। ये डिफरेंट हो सकता है शेड की हालत के ऊपर, 10-15 हज़ार, 10 से 15 हज़ार तक एवरेज हमें मिल जाएगा जो है शेड रेंट पे। ठीक है। और उसकी हम अगर सालाना निकाल लें वैल्यू कितनी बनती है, तो वो 1,20,000 बनती है। लेकिन ये मैंने वैसे आपसे मेंशन किया हुआ, लेकिन हमने निकालनी है तब तक की जब तक मुर्गी प्रोडक्शन अपनी स्टार्ट नहीं कर देती, क्योंकि हमने तब तक इन्वेस्टमेंट करनी है ना सिर्फ, कि जब तक मुर्गी ने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करनी। जब प्रोडक्शन वो स्टार्ट कर देगी तो उसके बाद वो अपना खर्चा खुद ही उठाने लग जाएगी। ठीक है। तो हम 6 महीने की निकाल लेते हैं, 5 महीने तक होता है, लेकिन हम 6 महीने तेरे निकाल लेते हैं 10,000 के हिसाब से, कि वो 60,000 बन गया है। ठीक है। तो 60,000 ये हो गया आपका। और वर्कर की फिर आप एक वर्कर भी तो रखेंगे ना, उसकी सैलरी जो है, तो उसकी सैलरी जो है स्टार्टिंग 15,000 है। मतलब कि स्टार्टिंग इस बेस पे कि अगर आप अकेला एक वर्कर देखते हैं तो उसको 15,000 अगर आप देते हैं, तो सिर्फ वो उसकी सैलरी इसी उसी चीज़ की होगी कि उसने सिर्फ दाना पानी चेंज करना है बर्ड्स का। ठीक है। क्योंकि अब आपने
उसको फूड वगैरह भी देना है, फूड का एक्सपेंस भी होगा, उसका खाना पीना आपने करना है। अगर आप उसको रख रहे हैं तो वो अखराजात उसको आपको उसे देने पड़ेंगे, या तो वो आप पैसों की सूरत में दे दें या फिर घर पे खुद बना लें। जिस तरह भी आपका सिस्टम चल रहा है वो आपका अपना नज़रिया है कि भाई आप किस तरह जो है उसको खाना वगैरह देते हैं। लेकिन हमने उसका भी तो एक्सपेंस निकालना ना, आखिर हम खाना दे रहे हैं उसको, तो उसका एक्सपेंस भी हम ऐड करेंगे। तो वो हमने तकरीबन उसका 10,000 ऐड कर लिया है, ठीक है, पर मंथ का। तो ये पर मंथ हमारा 25,000 हो गया उसका, ठीक है। तो ये दोनों चले आखिर में हम ऐड करते हैं इनको। फिर आगे हमारा आ गया इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी तो आएगा ना हमारा पर मंथ। तो वो हमने 5,000 एवरेज कर लिया कि 5,000 तकरीबन आएगा। तो उसको भी हमने साल से कर लिया है, तो वो साल का ये 60,000 बन जाएगा। लेकिन हमने निकाल ली है एवरेज कितनी, 6 मंथ की, ठीक है। 6 मंथ में इसको आप हाफ कर लें तो ये 30,000 बन जाएगा, 30,000 सॉरी, ठीक है। और चिक्स का रेट आजकल जो चल रहा है मार्केट के हिसाब से, वो 250 लिखा हुआ है, ये 200 लग रहा है, ये 250 है, ठीक है। 250 से स्टार्टिंग है और 270 280, लेकिन अभी जो रेट चल रहा है ना वो 270 अभी के लिहाज से। लेकिन एवरेज रेट मैं आपको बता रहा हूँ कि चले 250 के हिसाब से हम हिसाब कर लेते हैं। लेकिन आप फिर अपना रेट देख लें भी, 270 280 जितना भी चल रहा होगा उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। सिर्फ ये एक चिक्स का ही मसला है, बाकी फीड वगैरह वो रेट तो सेम है, सिर्फ ये चिक्स में ही है क्योंकि ये थोड़े रेट अप डाउन होते हैं, तो इस वजह से जो है ना इसका कंफर्म नहीं मैंने कुछ कह सकता। तो अभी जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 270 चल रहा है, 280 चल रहा है, ये रेट्स हैं, ठीक है। तो मैंने हिसाब जो अभी कैलकुलेशन की है वो 250 के हिसाब से की है। तो मज़ीद जो है फिर आप उसकी कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। तो 250 के हिसाब से अगर हम 1000 चिक्स, एक की 250 है, तो अगर हम 1000 मंगवाते हैं तो ये बनेंगे जी 2,50,000 के, 2.5 लाख के चिक्स बनेंगे, 1,000 चूज़े, ठीक है, लेयर मुर्गी के। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जी फीड के ऊपर कि ये एक परिंदा जो है कितनी फीड खाता है प्रोडक्शन तक जाने के लिए। तो वो खाता है जी 7.8 किलोग्राम, मतलब 7.8 kg। एक बर्ड मुर्गी बनने तक, जब तक वो अंडा देने लगती है तब तक इतना 7.8 किलो फीड खाता है एक परिंदा, ठीक है। और फीड के बैग की अगर हम प्राइस की बात करें तो फीड का बैग जो है 50 किलोग्राम का होता है, तो उसकी प्राइस है जी 6,900 पर बैग, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा थे, 7200 7500 8,000 तक भी बैग गया था, लेकिन अब रेट जो है डाउन हो गया, तो ये रेट हो गया जी 6,900, ठीक है, पर बैग की प्राइस आपको बता रहा हूँ 50 किलो की, ठीक है। तो फीड पर केजी कितनी बन गई जी, 138 की हमें जो है पर केजी बन जाती है अगर हम डिवाइड करें इसको। तो अदर एक्सपेंस वगैरह पर बर्ड के हम अगर डालें, मेडिसिन वैक्सीन वगैरह, तो वो 300 रुपये पर बर्ड के ऊपर आ जाएंगे हमारे, जो है लेइंग वगैरह करने तक 300 पर बर्ड, ठीक है। तो हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं कि एक बर्ड के ऊपर हमारा कितना खर्चा हो जाएगा। तो ये हम निकालते हैं जी 250 का चिक हमने परचेज़ किया है, ठीक है। ये वो अपने रेट के हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा खुद, 250 का है, 270 का है या 280 का है, जितने का भी होगा इधर वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी है 1076, ये हमारी एक मुर्गी के ऊपर सिर्फ फीड का है। मतलब फीड हमारी कितनी 7.8 किलोग्राम लगती है ना, तो 7.8 को हम 138 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी फीड की वैल्यू है। 7.8 मल्टीप्लाई 138, ये फीड की जो है प्राइस है पर केजी। हमें जो हमने 50 किलो का बैग लिया था, इसको हमने डिवाइड कर लिया पर केजी के ऊपर, तो ये इतनी है। तो अगर हम एक बर्ड को 7.8 लगता है किलो, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनते हैं जी 1076.4, 1076 आप हिसाब लगा लें चलें। और जमा करते हैं 300, ये जो अदर एक्सपेंस है हमारे मेडिसिन वगैरह के और वैक्सीन वगैरह के, तो इन सब को सम अप करके तो ये बनता है जी 1,626 रुपये, मतलब 1,626 रुपये एक मुर्गी के ऊपर जो हमारा खर्चा है, ठीक है जी। तो चलिए हम आगे इसकी बात करते हैं। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं जी 1,000 बर्ड्स की हमारी, कि 1,000 बर्ड्स के ऊपर हमारा कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया जी, वो 1,626 को हमने 1,000 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया कि भाई हमारी 1,000 बर्ड्स के ऊपर जो है कितना खर्चा आएगा। तो ये बनता है जी 16,26,000, ठीक है। ये सिर्फ आप हिसाब देख लें कि सिर्फ फीड का खर्चा है हमारी बर्ड्स का, मतलब फीड का और उनकी जो है वैक्सीन वगैरह का, टोटल मेडिकेशंस का 16,26,000, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, अपना टोटल कॉस्ट विद अदर एक्सपेंस टिल प्रोडक्शन, मतलब कि प्रोडक्शन तक हमारे जितने भी एक्सपेंस वगैरह हैं, कोई बिजली का ख़र्चा है और वर्कर की सैलरी है और अपना रेंट जो है शेड का, उसके जो अखराजात हैं उनको अगर हम ऐड अप करते हैं, मतलब जब तक मुर्गी प्रोडक्शन नहीं देती तब तक, कि वो मैंने आपसे पीछे शेयर किया था ना कि 6 महीने की हम हिसाब लगाएंगे, तो हम वो लगा रहे हैं कि 5 महीने तक जो है मुर्गी हमारी फ़र्ज़ करें अंडा देना स्टार्ट कर देती है, तो 5 महीने तो हमने अपनी जेब से लगाने हैं ना उसके ऊपर। तो 5 महीने के बाद ही वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, पहले वो अंडा छोटा साइज़ में देगी, उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अंडे का साइज़ अपना इंक्रीज़ करती जाएगी, तो फिर उसकी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। लेकिन चले हम एवरेज प्राइस ही लगाएंगे जो चल रही होगी मार्केट की। तो बाकी जो है फिर आप ऊपर नीचे प्राइस जो भी होगी वो आप हिसाब किताब लगा लिएगा। हमने दरअसल सिर्फ अभी
एवरेज निकालनी है कि हमारी फिजिबिलिटी 1000 चिक्स के ऊपर क्या बनती है, कि अगर कोई न्यू फार्मर 1000 चूज़ा रख के अपना काम स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसका जो है कितना उसको फ़ायदा होगा या क्या उसकी। चलिए जी आगे चलते हैं। तो इसमें हमने 5 मंथ का जो है ना हमने इसके अखराजात निकालने हैं टिल प्रोडक्शन तक के, हमारे प्रोडक्शन तक कितने अखराजात आएंगे। तो हम टोटल कोर्स इसकी निकालते हैं। 10,000 रेंट है एक महीने का, ठीक है जी। 25,000 सैलरी है वर्कर की एक महीने की, और 5,000 हमने महीने का बिल लगाया एवरेज, ठीक है। क्योंकि आपको पता भी आजकल यूनिट्स बहुत महंगे हुए हैं, तो इसके भी अखराजात 5 आते हैं। कितना आता है वो अब डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से कि भी कितनी बिजली यूज़ होती है अगर, तो उस हिसाब से। लेकिन हमने एवरेज काउंट किया है बिल कि 5,000 एवरेज बिल है, ठीक है। वो सोलर वगैरह लगा लेते हैं आप, वो शुरू में तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पहले कोशिश यही होती है कि भी पहले साल जो है ना इंसान शुरू शुरू में कम से कम खर्चा करे। जितना कम खर्चा हो उतना बेहतर होता है, ताकि बंदे को इंसान को पता हो कि भाई मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, मुझे इसमें इतना प्रॉफिट आया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट ईयर में जो है बंदा उसमें जो है इंसान फिर और इन्वेस्टमेंट करके तो काम को बढ़ा लेता है। पहला साल थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब इंसान को समझ आने लग जाए ना कि इस काम की कि भाई इसका ये प्रॉपर एक शेड्यूल है, तो हमने इस शेड्यूल के हिसाब से चलना है, तो फिर बंदे को समझ आ जाती है, फिर वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है। तो फिर मसला नहीं है, सिर्फ पहला साल ही मुश्किल होता है थोड़ा, ठीक है। तो चले, पहला फ्लो पर मुश्किल होता है। चले हम चलते हैं 5 मंथ की तरफ। इसका जो एक्सपेंस वगैरह है वो हम टोटल कॉस्ट उसकी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये पर मंथ की जो है ये बन रही है जी 45,000 पर मंथ। हम इसको 5 महीने का निकालना है तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो ये बनता है 5 महीने में 2,25,000। 2,25,000 5 महीने की, जब तक मुर्गी अंडा नहीं देने लगे। अंडा वो 4.5 मंथ में स्टार्ट कर देती है, लेकिन हमने एवरेज निकाला है कि चले 5 मंथ में सारी मुर्गियाँ अंडा देने लग जाएंगी, ठीक है। तो अगर फीड वगैरह अच्छी रखें, मल्टीविटामिन्स वगैरह उसकी हर चीज़ की मेडिकेशन का जो है ख्याल रखें, तो 4 से 4.5 महीने में मुर्गी अंडा स्टार्ट कर देती है लेयर। तो हम इसकी चले एडअप कर लेते हैं। ये 1000 मुर्गियों की जो है ये अखराजात है, और ये जो हमारी प्राइस है ये हमारे 5 महीनों के एक्सपेंसेस हैं। तो इनको हम एडअप करें तो ये बनते हैं जी 18,51,000, ठीक है जी। 18,51,000 ये हमारे इसके ऊपर अखराजात हैं पूरे 5 महीने तक, जब तक मुर्गी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करती, ठीक है जी। ये इतने पैसे हमारे लगेंगे इसके। अगर आपके पास शेड अपना है तो फिर तो मसला नहीं है, मतलब। तो चलें, ये बात भी मैं आगे आपसे शेयर करता हूँ कि क्या वजह क्या चीज़ें जो है आपको फ़ायदा देंगी, क्या नुकसान देंगी। तो ये चीज़ें हम आगे आपसे शेयर करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा जो है फिजिबिलिटी की तरफ ध्यान है कि हमारे कितने अखराजात आएंगे। तो ये चीज़ें जी बन गई, 18,51,000 बन गए। तो आगे हम एग के रेट्स की बात कर लें पर पेटी की। तो आजकल के जो रेट है ना वो चल रहे हैं जी 7,000 पर पेटी की प्राइस चल रही है। तो सर्दियों में तो ये इस सीज़न में तो ये काफ़ी जो है रेट बढ़ गए थे, 12, 13, 13,500 तक भी आई थिंक पेटी का रेट गया है। लेकिन अभी जो एकदम से सर्दी गई है ना, तो तब तो रेट काफ़ी डाउन हो गया था, 5,000, 4,500, 5,000 में पेटी का रेट आ गया था। तो लोगों ने जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपनी मुर्गी सेल कर दी है। तो सिर्फ इस वजह से कि भाई रेट डाउन हो गया है, उनको ये लग रहा था कि भाई रेट बढ़ेगा नहीं, लेकिन वो फिर मुर्गी सेल की है लोगों ने, तो रेट फिर बढ़ गया है। तो अब लोग पछता रहे हैं कि भाई काश ना सेल करते। वो एक आध महीना होता है थोड़ा सा, कोई भी ऑफ जब सीज़न ऑफ होता है तो उसमें एक आध महीना थोड़ा बहुत मुश्किल गुजरता है। अब जब आपने फ़र्ज़ करें 13,000 रुपये की पेटी आपने सेल की है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो तो आपने 5 महीने में ही निकाल ली है, 4 महीने सर्दियों के सीज़न में निकाल ली है। तो थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था इनको, उन्होंने जो है मुर्गी सेल कर दी फ़ौरन ही। तो अब जब रेट दोबारा बढ़ गया, 7,000 पे आ गया, तो अब दोबारा 7 से 8 पे भी आ गया। तो मैंने एवरेज लगाया है 7,000, ठीक है। तो अब जो अभी चल रहा है वो 7,500-8,000 रेट चल रहा है, लेकिन मैंने क्योंकि हमने कम से कम निकालना है कि भाई हमने अब क्योंकि फ़र्ज़ कर रहे हैं, डिस्पोज़ कर रहे हैं, हमने यही सोचना है कि भाई कम से कम जितना कम हो हमें, जो है हमने देखना है कि आखिरी तक हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि हमेशा यही रेट नहीं रहेगा, ये अभी 7,000 है, कल को महीने बाद गर्मियाँ ज़्यादा आएंगी तो ये रेट कम होगा, ठीक है, 5 भी आ सकता है। तो हमने पूरे साल की जो है ना सोचना है। एवरेज मैंने 7 निकाला, लेकिन इसको 5 भी कर सकते हैं रेट। अब जितना रेट चल रहा होगा उस हिसाब से हम इसकी कर लेंगे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकाल लेंगे। लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हिसाब से जितनी प्राइस है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी 7,000 चल रही है, और 1,000 चिकन्स जो है हमें कितनी पेटी देंगी, 2.5 पेटी देंगी 1,000, ठीक है। एक पेटी में होते हैं 360 अंडे। तो तकरीबन अब 1,000 मुर्गी आप खुद हिसाब लगा लें, तो 95% है जी, तो 950 मुर्गी हमें डेली का 950 अंडा आएगा। 100 मुर्गियों में से 5 मुर्गी जो है ना वो अंडे नहीं देंगी। तो 97 तक भी होता है, लेकिन हम एवरेज निकाल लेते हैं जी 95%। तो 95,000 की बनती है 950 अंडे डेली के, ठीक है जी। तो वो तकरीबन हमारी 2.5 पेटी बनती है, एक पेटी में 360 है, और दो में आ जाएंगे 700, तो पीछे 250 बचते हैं। तो वो तकरीबन जो है ना 2.5 पेटी हमारी बनती है। थोड़े से ऊपर भी हो जाते हैं, लेकिन हमने कम से कम हिसाब लगाना है कि भाई हमें जो है कम से कम कितने अंडे हासिल होंगे। तो हमने जो है 2.5 पेटी उसकी हिसाब लगा ली है, ठीक है। तो 7,000 से हम उसको ज़रूर देते हैं 2.5 पेटी को। तो डेली जो हमारा बनता है जी 17,500 हमारा डेली का जो है 5वें महीने के बाद हमें डेली का 17,500 मिलने लग जाता है,
ठीक है जी, इससे हमें हासिल होने लग जाता है 5 महीनों के बाद। तो अगर हम इसको 1 महीने के साथ ज़रब दें तो 17,500 को ये बनता है जी 5,25,000 पूरे 1 महीने की जो है। अब महीनों में कई में 30 होते हैं, कई में 31 होते हैं, 29 होते हैं, तो ये हिसाब-किताब चलता रहता है, ठीक है जी। 1-2 दिन ऊपर-नीचे हो जाते हैं, तो वो फिर थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाएगा प्राइस में भी। तो ये जो है आपने इसके ऊपर वो अपना फिर महीने का हिसाब देख लेंगे बाद में। तो ये मैं आपसे एवरेज 30 दिन होते हैं महीने में, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 1 महीने की फिर हमारी बनती है 5,25,000 बनते हैं हमारे 1 महीने में, ठीक है जी। तो और प्रोडक्शन ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब हमने जब पैसे ये हमारे फ़र्ज़ करें 5 लाख हमें 1 महीने के आए हैं, तो ये कई लोग भाई सुन के खुश हो जाएंगे भाई जी हमें पर महीने के 5 लाख आने लग गए हैं, हर महीने आने लग गए हैं। लेकिन अभी आगे चलें आप, क्योंकि हमने इसमें से अब खर्चा निकालना है। मैंने ये बात की थी ना आपसे कि पहले 5 महीने हमने अपनी जेब से लगाने हैं, ठीक है जी। तो यही वो टाइम पीरियड है जब मुर्गी अपना खर्चा उठाने लग जाती है। जो हमें पैसे देगी उसी में से ही हमने अब इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है जी। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन मतलब जब अंडा देने लग जाती है मुर्गी, एक मुर्गी जो है खाती है तकरीबन 100 ग्राम डेली का, ठीक है। तो 1000 बर्ड्स हैं आपके, तो वो 100 किलो खा लेगी, मतलब 2 बैग वो डेली के खाएगी आपकी एक मुर्गी। 1000 मुर्गी, सॉरी, 1000 मुर्गी आपकी डेली के 2 बैग खाएगी, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, वो दो डेली के 2 बोरियाँ आपकी लगनी है। तो हाँ, ये चीज़ आपसे बता दूं कि जो एग वाली फीड है, मतलब अंडे वाली जो फीड होती है, पहली तो होती है ना वो क्या कहते हैं उसको, गोश्त वाली फीड होती है वो, जो पहले 4.5-5 महीने हमने अपनी मुर्गियों को देनी है जब तक अंडा नहीं देती। जब मुर्गी ने उसकी एज पूरी हो गई है, अंडा स्टार्ट कर दिया है उसने देना, तो फिर हमने उसको अंडों वाली फीड देनी है ताकि वो अब ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे। उस फीड के ऊपर वो अंडे नहीं देगी, क्योंकि ये आपको पता है कि इसमें मेल नहीं होते, तो इसमें क्रॉस वगैरह नहीं होता। जैसे ये देसी मुर्गियों में होता है ना जी, मेल छोड़े हुए हमने तो वो क्रॉस कर रहे हैं, तो ये मुर्गियाँ हमें अंडे दे रही हैं, गोल्डन या असील कोई भी देसी ब्रीड है। लेकिन इसमें हमने क्योंकि फ़ीड जो है ना वो इसलिए डालनी पड़ती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन हासिल हो, और ये मुर्गी जो है फ़ीड के बगैर अंडा नहीं देती, ठीक है जी। तो हमने हिसाब लगाना है अब अंडे वाली फ़ीड के हिसाब से, ठीक है जी। वो है जी तकरीबन, अंडे वाली फ़ीड की बात कर रहे थे, जो अंडे वाली फ़ीड है मुर्गियों की प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ होती है, उसकी हम प्राइस की बात कर रहे थे, जो वो है जी 6,500 से लेके 6,600 तक उसकी एवरेज प्राइस हमने इसमें ऐड कर दी है, ठीक है जी। हमने बता ये देख लें जी, मेंशन कर दिया हमने। और आगे हम हिसाब लगा लेते हैं जी, वो डेली के अगर 2 बैग खाती है मुर्गी प्रोडक्शन के दौरान, तो उसका डेली का हमारे कितने अखराजात होंगे। तो ये बन रहे हैं जी 13,200 हमारे डेली के एक्सपेंस हैं, ठीक है जी। तो अगर मुर्गी है जी हमारी, वो 1 महीने में हमारे कितने एक्सपेंस आएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे जी, 13,200 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 के साथ, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं एवरेज। तो उसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें जो है हमारे बनते हैं 3,96,000, ठीक है। 3,96,000 हमारे अखराजात पर 1 महीने के हैं मुर्गी के प्रोडक्शन के दौरान। तो इसमें हमने दूसरे अखराजात भी ऐड अप करने हैं पर महीने के ऐड अप अखराजात, क्योंकि हमने इसी में से निकालने हैं ना। मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी अखराजात होंगे हमने फिर इसी में से निकालने हैं। पहले तो हमने जेब से लगाए थे, लेकिन हमने अब प्रोडक्शन की जो हमें रिटर्न आ रहा है मुर्गी से, हमने सारे अपने अखराजात उसी में से निकालने हैं। तो ये हमारे जो है मुर्गी के ऊपर अखराजात आ गए, और इसी 45,000 हमारे महीने के हो गए हैं, जो वर्कर की सैलरी और बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और हमारा रेंट था शेड का। तो ये हमारे बन जाते हैं जी 4,41,000। तो हमारी टोटल जो हमें पर मंथ मिल रहा था, वो हमें मिल रहा था जी 5,25,000, ठीक है। और इसमें जो हमारे अखराजात बन रहे हैं ये 4,41,000 है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये हमें बच रहे हैं जी 84,000, मतलब 84,000, ठीक है जी। 84,000 हमें महीने का जो है बच रहा है। तो इसमें से अभी हमने मेडिसिन वगैरह के खर्चे ऐड अप नहीं किए, क्योंकि मुर्गियों को आपने मल्टीविटामिन वगैरह भी साथ साथ देने हैं, तो वो सब कुछ भी देना, उसके अखराजात भी आपको अभी इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो एवरेज हम लगा लेते हैं जी तकरीबन 80,000 महीने का लगा लें आप। 80 नहीं तो चलें और कम कर लें, तो 75 लगा लें जी, 75,000 हम लगा लेते हैं। तो मैंने 84 के हिसाब से कैलकुलेशन की हुई है, तो आप देख लें जी इसको। तो अगर हम इसको, वो तो हमारे महीने के हैं ना, अब इसके हम साल के लगाते हैं। तो 84,000 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं। ये हमने महीने की निकाल ली है, तो हम 12 महीने हैं तो 12 से इसको ज़रब दे देंगे, तो ये बन जाएंगे जी 10,08,000। ये आपके 1 साल के हैं। तो ये मुर्गी 2 साल तक प्रोडक्शन देती है। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि ये हमें 1000 मुर्गी जो है वो 1 साल में इतने पैसे रिटर्न दे रही है, खर्चा वगैरह निकाल के, ठीक है जी। खर्चा वगैरह मतलब ये नहीं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी ना उसके ऊपर, वो तकरीबन थी जी 18 लाख कुछ समथिंग थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 18,51,000 थी हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी इनिशियल 5 महीने तक जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी इसके ऊपर, ठीक है जी। वो तो हमें इसने रिटर्न अभी नहीं की ना, देखें वो हमें सिर्फ अभी उसने 1 साल में 10,08,000 रिटर्न की है। तो 2 साल में आप देख लें जी 20,000 और अपना 20 लाख और 16,000 बन जाएंगे जी। तो 2 साल प्रोडक्शन है, तो 2 साल में उसने हमें कितने देने हैं, 20 लाख और
16,000, ठीक है। तो इसमें से मेडिसिन के खर्चे भी नहीं निकाले मैंने, तो वो जब निकालेंगे तो फिर हमारे तकरीबन 20,000 कर लें आप, ठीक है जी, 20 लाख कर लें, 20 लाख से भी कम ही होगा। तो मैं आपको, मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर हमारी इसके ऊपर तकरीबन 18.5 या 19 लाख इसके ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो ये हमें कितने दे रही है जी? 20 लाख, ठीक है जी। 2 साल बाद हमें सिर्फ 1 लाख रुपया बच रहा है। तो वो भी अगर फीड और महंगी हो गई या चूज़ा हमारा रेट जो है बढ़ जाता है, या वैक्सीन तो चलें वो तो रेट फिक्स है, लेकिन फीड के रेट जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, चूज़े का रेट भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो सिर्फ हमें 1 लाख बचत हो रही है, वो भी पूरे 2 साल के बाद सिर्फ 1000 चूज़ों के ऊपर। तो मैं भी ये जो है इस साल काम करना चाह रहा था, 1000 चूज़ा रख के तो फार्मिंग शुरू करना चाह रहा था, लेकिन मुझे जो है, मैंने मशवरा वगैरह काफ़ी किया, मार्केट में घूमा हूँ, दोस्त हैं कुछ, उनसे मशवरा वगैरह किया, उन्होंने फार्म वगैरह बनाए हुए हैं। तो मुझे तो ये नतीजा मिला है कि भाई 1000 मुर्गी रख के हमें बचत कुछ नहीं होगी, उल्टा हमें जो है खुद से लगाने पड़ेंगे पैसे, उसके ऊपर एडअप करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो अगर आपने ये फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो कम से कम 2500 से 3000 मुर्गी रखें, तो फिर आपको कुछ ना कुछ बचत होगी, ठीक है। ये मेरी बात आप गौर से सुने कि कम से कम 2500 3000, क्योंकि आपके जो रेड के अपना शेड के अखराजात हैं, जो आपके वर्कर के अखराजात हैं, वो सारे आपके सेम ही रहेंगे। मंथली 45,000 जो है वो आपका सेम रहेगा। शेड पे डिपेंड करता है। मुझे एक शेड जैसे मिल रहा था तो वो 3000 मुर्गी का था तकरीबन, ठीक है। तो उसका रेंट वो 10-12 हज़ार मांग रहे थे, 10,000 उन्होंने मुझे कहा था कि आपको 10,000 में ये शेड रेंट पे मिल जाएगा। तो मैंने वही आपसे एवरेज लगाई है कि 10,000 3,000 2500 3,000 मुर्गी का शेड मुझे मिल रहा था, ठीक है। तो 2500 3,000 का वही शेड जो है 10,000 में हमें 1000 मुर्गी में भी देना है, और 3,000 मुर्गी के लिए भी वही शेड हमने रेंट पे लेना है। तो क्यों ना 1000 की जगह फिर 3,000 मुर्गी रख के फार्मिंग स्टार्ट की जाए, तो ताकि ये जो अखराजात हैं वो तो उतने ही है ना, वो कम नहीं होंगे, ये वाले जो अखराजात हैं हमारे, ये कम नहीं होंगे। इसमें भी एडअप हो जाएगा जो हमारी डेली की उसने खुराक, क्योंकि अब 1000 के ऊपर ये इतना है, तो फिर 3000 के ऊपर इसका ट्रिपल होगा, 9 लाख कुछ बन जाएगा, 10 लाख से ऊपर काम जाएगा जो महीने का उसका खर्चा होगा। लेकिन उसमें ये है कि आपको बचत आखिर में थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, मेरा कहने का मकसद ये है, ठीक है जी। बाकी डिपेंड सारा करता है आपके जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट और लॉस सारा डिपेंड करता है अंडे की पेटी के ऊपर जो रेट आएगा हमें, ठीक है जी। अल्लाह ना करे अगर बीमारी आ गई तो फिर इसमें भी जो है काफ़ी लॉस है, लेकिन ये डरना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है डर के तो फार्मिंग स्टॉप कर दें, रोक दें। तो फार्मिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छा बिज़नेस है ये, बहुत अच्छा काम है ये। आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं, कोई भी कारोबार जो है ना अगर स्टार्ट करना चाह रहा है, तो दूसरे जो कारोबार है ना वो बहुत मुश्किल से फ्लो में आते हैं, ठीक है। ये जो काम है ना, एक ये डेली रूटीन की ज़िंदगी में जो है ना, अब एक जैसे किराना स्टोर है एक, ठीक है। मुझे तो काफ़ी फ़ोर्स किया घर वालों ने कि भाई किराना स्टोर शुरू कर लो, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, मुझे पता है कि भाई वो ठीक है, डेली रूटीन की तो है, मतलब डेली यूज़ की उसमें चीज़ें हैं, लेकिन उसमें मेन वजह क्या है भाई, वो मेरा जो अपना माइंड है कहता है कि वो ये है कि भाई अब इस गली में हम बैठे हुए हैं ना, इस घर हमारा इधर है, तो इधर जाएँ तो ये इस चौक के अंदर अंदर, इस गली के अंदर अंदर ही 2 किराने हैं, ठीक है। इधर हम जाते हैं जी, पूरी मार्केट बनी हुई है, उसके अंदर जी 5-6 किराने की दुकानें हैं। तो मुझे तो लगता है कि भाई मैं पागल ही हूँ कि भाई जो ऐसी सूरत हाल के अंदर एक और किराना खोल के बैठ जाऊँ, जी। दो अगर ये वेला बैठा हुआ है, इधर सारे ग्राहक आ रहे हैं, तो ये तो मैं भी वेला बैठ जाऊँ कि भाई जो इधर से ग्राहक जा रहे हैं वो सीधे मार्केट जाएंगे, क्योंकि उनको हर चीज़ उधर मिल रही है, ठीक है। एक से नहीं मिलेगी दूसरी जगह से मिल जाएगी, मेरे पास कोई बंदा क्यों आएगा फिर, ठीक है। इसमें जो है ना यार, ये जो काम है ना, इसमें बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है। आपका कस्टमर बनते बनते आपके ऊपर एतमाद होते होते, और एक दिन भी आपने दुकान अपनी बंद कर ली है ना, तो मतलब कोई मसला आ गया या कहीं इधर उधर भी जाना पड़ गया आपको, तो इसमें जो है ना जो ग्राहक आपके पास आ रहा था वो इस तरफ चला जाएगा या इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। आपके पास नहीं आएगा बाद में वो, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये नहीं था, तो मैं आज जो इधर आऊँ, फिर वो उसको जो नज़दीक पड़ेगी वो उधर जाएगा, वो फिर घूम फिर के इधर से होके आपके पास नहीं आएगा, जो आएगा वो इधर सीधा आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि ये जो काम है ना, ये आप को किसी के पीछे पीछे नहीं फिरना पड़ेगा। अंडा आपकी मुर्गी दे रही है ना, तो वो जाहिर सी बात है, जो ये आते हैं ना फेरी वाले, ये अंडा जो लेते हैं, परचेजर होते हैं होलसेल वाले, वो पीछे पीछे आपके फिरते हैं, अंडा हमें दे दें, हमें दे दें। आपका यकीन करें ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा होता, इतना जो है ना अंडा सेल होता है आपका, सर्दी हो गर्मी हो आपका ऑर्डर पूरा नहीं होगा अंडे का। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इसमें ये काम ऐसा है कि इसमें आपको ना किसी के पीछे पीछे नहीं फिरना पड़ेगा। आप चलें, आपने वर्कर रखा हुआ है, कोशिश तो यही करें कि आप सर पे रहें, 24 घंटे नहीं भी रहना, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना जाके वर्कर के ऊपर नज़र मारें, सुबह शाम जो फीड डालनी है, कुछ भी उसको पानी वगैरह चेंज करना है, कुछ भी करना है, कोशिश करें कि सर पे खड़े होकर वर्कर के करवाएं, क्योंकि किसी के ऊपर भी इतना यकीन नहीं किया जा सकता आजकल के दौर में। और आपने कोई भी चीज़, मतलब शेड है उसमें आपने फीड रखी हुई है किसी कमरे में, तो कोशिश करें कि उसको उसको ताला लगा के ना अपने पास उसकी चाबी रखें, ताकि जो है किसी के ऊपर भी एतमाद ना करें, क्योंकि जो वर्कर होते हैं ना उनको आप सैलरी 25,000 फिक्स दे रहे हैं, लेकिन उनको यही होता है कि भाई हम आहिस्ता आहिस्ता, वो मुर्गी तो उनको पता है कि भाई हमने अगर निकाली तो इसको पता लग जाएगा, लेकिन वो फिर क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फीड में से ना थोड़ी थोड़ी फीड निकाल के, किलो किलो 2-2 किलो निकाल के तो वो सेल करते हैं। वही जो है ना आपकी मुर्गी को वो कम डालेंगे, तो फिर आपको जो है महसूस नहीं होगा।
तो इसलिए कोशिश करें कि मुर्गी जितना आपने फ़ीड डालनी है उसको निकाल के खुद दे दें, ठीक है। उसको सर पे खड़े होकर फ़ीड उसको मुर्गी को दिलवाएँ, पानी वगैरह चेंज करवाएँ, खुद मेडिसिन वगैरह जो भी डालनी है करवाएँ, किसी के ऊपर इतना एतमाद ना करें। फिर फ़ौरन कमरे को ताला लगाएँ ताकि कोई जो है कल को किसी को हम कुछ कहें ना, हमें खुद जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखना है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएँ हम, ठीक है जी। तो ये मेरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी आपसे। तो मैं भी सिर्फ इसी वजह से रुक गया हूँ क्योंकि मैंने 1000 चूज़ा रखने का सोचा तो था, 1000 मुर्गी से स्टार्ट करने का सोचा था, लेकिन मसला यही आया कि भाई बचत नहीं हो रही इतनी ना 1000 के ऊपर। पहला साल तो वैसे न्यू फार्मर कोई भी है उसके लिए तो 1000 चूज़ा पहले टेस्टिंग की समझें होती है। तो इसलिए मैं आपको ये जो है रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके घर में कोई स्पेस है, तो मेरे पास अब स्पेस है, फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है ना 1 मरला खाली पड़ा हुआ है अभी। वैसे प्लाट तो हमारा 5 मरले का है, ठीक है। तो मेरे पास ये 1 मरला जो है ना ये वाला, ये खाली पड़ा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस जगह पे जो है ना, मुझे इस जगह पे जो है ना अपना छोटा सा एक शेड बना लूँ। तो इसमें जो है ना तकरीबन 150 मुर्गी मेरी आराम से आ जाएगी इस इतनी जगह में। तकरीबन वो मैंने उसकी फरमाइश तकरीबन की थी, वो थी तकरीबन आई थिंक सो 20 बाई 15, 19 बाई 15, हाँ। तो तक हाँ 20 बाई 15 हिसाब लगा लें अब, 15 फुट इस तरह, ठीक है। इसकी जो है ये चौड़ाई और ये लंबाई जो थी उसकी 20 फुट थी। तो मैं इतनी जो है ना करने का सोच रहा हूँ। तो इसमें तकरीबन जो है ना 150 चूज़ा ला के छोड़ दूँगा, तो फिर कुछ मोर्टेलिटी भी होंगी उसमें से तकरीबन 110 120 उस जगह पे ना आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो पहला सीज़न मैं ये टेस्टिंग के लिए रखूँगा कि चलो जो है मुझे एक तो चूज़ा पालना आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर कितने अखराजात आते हैं आखिर में क्या जो है, क्योंकि इसमें क्या फ़ायदा है कि हमारा एक तो रेंट का जो है बचत है, रेंट नहीं हमें देना पड़ रहा शेड का, और दूसरा वर्कर के भी हमारे माइनस हो जाएंगे, जो वर्कर की 25,000 होंगे, ठीक है जी। तो इसमें हमें ये 2 तरह के फ़ायदे हैं। तो ये है कि चलें वैक्सीन का ख़र्चा आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वैक्सीन जो होती है तकरीबन 1000 चूज़े की या 2-3 हज़ार चूज़े की इकट्ठी होती है। लेकिन ये जो खर्चे हैं ना, मेन खर्चे ये सबसे ज़्यादा खर्चे ये हैं। वैक्सीन के इतने खर्चे नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, ठीक है जी। ये तकरीबन आपके 6 महीने के हिसाब लगाए थे हमने कितने, 3 लाख, और ये सिर्फ तब जब ये इतने की फीड थी। तो अगर इसको आप 300 और एक्स्ट्रा करें क्योंकि 6,900 की बोरी है, तो ये तकरीबन आपके 4.5 लाख बन जाएंगे एक महीने के अखराजात जो हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो हमारे यही हैं। वर्कर की सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब देखें आप घर में हैं तो आपकी बाकी चीज़ें चल रही हैं, साथ एक आध बल्ब भी चल जाएगा तो इतना कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होगा आपको, ठीक है। मोटर वगैरह घर में आपके, अगर पानी आपका नीचे का ठीक है तो मोटर वही आपने चलानी है घर के लिए भी, तो वो भर लेंगे तो उधर भी यूज़ हो जाएगी मुर्गियों के लिए भी, पानी वगैरह उनको देने के लिए, ठीक है। तो इतना बिल का जो है ना मसला नहीं होगा आपका, सिर्फ एक बल्ब जलेगा उसका जो है इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो आपको समझ लग जाएगी कि भाई किस तरह जो है ये काम होगा। चूज़ों को सुबह शाम फीड डालनी है, अपने मेडिसिन वगैरह उनकी प्रॉपर देनी है, वैक्सीन करनी है, हर चीज़ जब प्रॉपर आप करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। जब हर चीज़ का आपको पता लग जाएगा फिर अगले साल जो है ना आप काम करें, तो शुरू करें जी 2500 3000 से, इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। जब बंदा इंसान कोई भी इंसान है मेहनत करता है तो अल्लाह उसका फल ज़रूर देता है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मैं तो आपको यही प्रेफ़र करूँगा कि 1000 चूज़ा अगर आप रखने का सोच रहे हैं तो उसमें जो है ना ज़हन में बिल्कुल भी ये ना रखें कि मुझे भी इतना प्रॉफ़िट होगा, इतना लॉस, लॉस का भी नहीं कह सकते हम कुछ, क्योंकि ये जानदार चीज़ है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई भी एक भी बीमारी आ गई तो ये सारे का सारा शेड साफ़ कर देती है, ठीक है ना। रिस्की काम तो है लेकिन रिस्क के लिए बगैर फिर बंदा रिस्क भी नहीं कमाता, ठीक है ना। रिस्क लेंगे तो रिस्क आएगा। अगर आप अच्छा कमाना चाह रहे हैं कोई बिज़नेस, क्योंकि जॉब मैं बीएस कंप्यूटर साइंस की हुई है मैंने, तो यकीन करें मैं जॉब्स वगैरह के हक़ में नहीं हूँ। जॉब मैंने की थी कुछ अर्सा लाहौर में, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, मैं छोड़ के आ गया हूँ, ठीक है जी। तो कोशिश करें कि अपना काम करें, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रेफर करें कि अगर आपके पास पैसे, मैं हर किसी को नहीं कह रहा, जिस जो अफोर्ड कर सकता है तो कोशिश करें कि वो अपना काम स्टार्ट करे, ठीक है ना। जितनी बरकत अपने कारोबार में है उतनी बरकत किसी चीज़ में नहीं है, कोई नौकरी में, क्योंकि नौकरी में ये है कि चले आपको फ़िक्स सैलरी तो मिलेगी लेकिन आप बाउंड हो जाते हैं एक ही जगह पे, और फ़िक्स टाइम के लिए एक आप बाउंड हो जाते हैं जी, हमने 9 से 5 जाना ही जाना है, 8 से 5 हमने जाना ही जाना है, ठीक है। कोई बारिश हो कुछ भी हो, सरकारी नौकरियों का और हिसाब है, लेकिन सरकारी नौकरियों में जो है जी आपको पता है हालात आजकल कैसे हैं। अगर 40 सीट है तो उसके ऊपर 16,000 बंदा अप्लाई कर रहा है। 16 तो अभी मैंने एवरेज बताई है, अभी अप्लाई की डेट्स होती हैं, अभी 2-4 दिन में ही 16-17,000 बंदे ने अप्लाई कर दिया होता है सिर्फ 40 सीट्स के ऊपर। तो ये पाकिस्तान के हालात हुए हुए हैं आजकल जॉब्स के हालात से भी, इस सिलसिले से भी। तो बहरहाल चले, हालात के ऊपर हम डिस्कशन अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपसे शेयर कर दी है जी 1000 चूज़े की, ठीक है। बाकी आप खुद भी समझदार हैं माशाल्लाह, सियाने हैं। तो
खैर दुआ में याद रखिएगा हमें। तो इंशाल्लाह कोई और अपडेट होगी तो इंशाल्लाह हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी करें, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ लिया करें, हम आपसे इंशाल्लाह इसका ज़रूर जवाब देंगे। चलें जी, ओके, नेक्स्ट टाइम, ओके, अल्लाह हाफिज़।